विंग कमांडर अभिनंदन याद है, बड़ी बड़ी मुस्टैच लिए घूम रहे थे जब वो पाकिस्तान से अमृतसर में आ रहे थे, तो उनकी मुस्टैच पे बहुत ज्यादा कैमरा कवरेज था। क्या ऐसी मुस्टैच सिर्फ एयरफोर्स में फाइटर पायलट्स रख सकते हैं, या आर्मी में और नेवी में भी ऐसी मुस्टैच रखी जा सकती है? वहीं जब भी कैप्टन विक्रम बत्रा का इंटरव्यू आता है तो उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी देखी जाती है। क्या नेशनल डिफेंस एकेडमी से पास होने के बाद आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में कमीशन्ड ऑफिसर्स दाढ़ी और मूंछ रख सकते हैं? ये एक सवाल अक्सर त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के सोशल मीडिया हैंडल्स पे आता रहता है। तो अगर आपके जहन में भी ये सवाल गूंज रहा है तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, बियर्ड और मुस्टैच एक तरीके की बियरिंग्स होती है, और फौज में अफसर लेवल पे और जवान या अग्निवीर लेवल पे ट्रेनिंग के दौरान सुबह सुबह सबसे पहले कैडेट्स को अपना दाढ़ी और मूंछ शेव करना सिखाते हैं। इसलिए सिखाते हैं ताकि मिलिट्री एटिकेट्स के दौरान उनको बेसिक डिसिप्लिन समझ आए, उनको ट्रेनिंग के दौरान बेसिक मिलिट्री एटिकेट समझ आए। वहीं कमीशन होने के बाद फौज ये कहता है कि किसी प्रकार की कोई भी बियर्ड नहीं रखी जा सकती, कोई भी दाढ़ी नहीं रखी जा सकती, क्लीन शेव ही रहना है। वहीं सिख जो ऑफिसर्स हैं, जितने सरदार ऑफिसर्स हैं, क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व है तो वो दाढ़ी रख सकते हैं, लेकिन उसको भी प्रॉपर ट्रिम्ड, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ और प्रॉपर बियरिंग के साथ रखी जा सकती है। मुस्टैच के लिए फौज कहता है कि आप मुस्टैच रख सकते हैं, लेकिन इस मुस्टैच को ट्रिम करके रखना जरूरी है, और मुस्टैच को भी ऐसा लगे कि ये फौजी मुस्टैच है, ये ना लगे कि तितर बितर जा रही है मुस्टैच, कहीं ऊपर कहीं नीचे। तो दाढ़ी और मूंछ में भी जो डिसिप्लिन है फौज का, वो भी देखने को मिलता है। वहीं एस्पिरेंट्स, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। आपने कैप्टन विक्रम बत्रा जी की वीडियोस को देखा है जहां वो बोलते हैं ये दिल मांगे मोर, अच्छी खासी दाढ़ी है उनकी। ये बिल्कुल सच है कि आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स जब कभी मिलिट्री एक्सरसाइज में होंगे, जब कभी वॉर लाइक सिचुएशन में होंगे, जब कभी कोई इन्फेंट्री का अफसर वैली में पोस्टेड होगा और ऑपरेशंस के दौरान उसको अपनी बेयरिंग्स पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस वक्त उसका ऑपरेशन में ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। कई बार ऑफिसर्स अंडर कवर एजेंट्स बनते हैं, कई बार आम पब्लिक के सदस्य बनते हैं। उस केस में दाढ़ी और मूंछ का रूल बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। वहीं कोई ऑफिसर जब स्पेशल फोर्सेस में चला जाता है, यानी कि आर्मी की पैराज में, एयरफोर्स के गरुड्स में, नेवी के मार्कोस में, उस दौरान भी उसके लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि तब प्रायोरिटी मिशंस हो जाती हैं। एस्पिरेंट्स, जब आप ट्रेनिंग अकेडमीज में पहुंचते हैं तो फौज आपको बेसिक एटिकेट सिखाता है, बेसिक मैनरिज्म सिखाता है, बेसिक मिलिट्री के तौर तरीके सिखाता है। इसीलिए फौज कहता है कि ट्रेनिंग अकेडमीज में आपको बिल्कुल क्लीन शेव रहना है, ट्रेनिंग अकेडमीज में आपको बाल छोटे छोटे रखने, और ट्रेनिंग अकेडमीज में सिख कैंडिडेट्स यानी कि सरदार कैंडिडेट्स ये दाढ़ी मूंछ रख सकते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग अकेडमीज के दौरान आप कभी भी नहीं कैडेट्स को देखेंगे कि वो दाढ़ी मूंछ रखे हुए हैं। वहीं जैसे ही ट्रेनिंग अकेडमी से पासिंग आउट परेड हो जाती है, वर्दी पहन लेते हैं, आप कमीशन अफसर बन जाते हैं, तो आप ऑफिसर्स को, यंग ऑफिसर्स को देखेंगे कि मुस्टैच रखते हैं, वो दाढ़ी भी नहीं रखते। हाँ, जैसे ही स्पेशल फोर्सेस में आ जाते हैं, जैसे ही इंपॉर्टेंट मिशंस में आ जाते हैं, तब दाढ़ी मूंछ प्रायोरिटी नहीं, तब प्रायोरिटी मिशन बन जाती है। तो अगर आप भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, आप भी सेना में सेना ज्वाइन करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो त्रिशूल आओ और वर्दी पाओ। पिछले 20 सालों से 650 से ज्यादा अधिकारी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी एनडीए के थ्रू बना चुका है, जो आज इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में सर्विस कर रहे हैं, कमीशन कर रहे हैं, कमीशन है और सर्विस कर रहे हैं। तो एस्पिरेंट्स, अगर आप भी नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसी संस्था ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे लिखे हुए नंबर पे संपर्क करो, हम आपको बताएंगे कैसे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन की जा सकती है। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप।
तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।